हाय दोस्तों, आप देख रहे हैं यूपीएस मेमोरियल पब्लिक स्कूल चैनल। देखिए, इससे पहले हमने देखा था कुछ इंग्लिश देखी थी, कुछ मैथ के महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखे थे। लेकिन आज हम देखेंगे क्रमागत सम संख्या व क्रमागत विषम संख्या के ऊपर कुछ क्वेश्चन। बच्चे यहाँ पे गड़बड़ कर देते हैं। जैसे कि सम संख्या क्रमागत है तो x+1 मानना है या x+2 मानना है, x+3 मानना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे। लेकिन इससे भी पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर ना किया हो तो शेयर कर दें और अपने सभी दोस्तों तक पहुँचाएँ, जिनसे अगली आने वाली वीडियो उन्हें भी देखने में सहायता प्राप्त हो सके। चलिए देखते हैं बड़े ध्यान से। यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कीजिएगा। चलिए ध्यान से देखेंगे क्रमागत का मतलब क्या होता है। सबसे पहले हम देखेंगे क्रमागत होता क्या है। क्रमागत, बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज कर जाते हैं कि क्रमागत का मतलब वास्तव में क्या होता है। क्रमागत का मतलब होता है क्रम के अनुसार। क्रमागत का मतलब होता है क्रम के अनुसार। अब देखिए क्रम के अनुसार कैसे, जैसे मैं कहूंगा 4 2 1 5 7। अब मुझको इनमें क्रम से लगाना है। क्या लगाना है? क्रम से लगाना है। तो सबसे पहले नंबर मेरा कौन सा आएगा? 1, उसके बाद 2, उसके बाद 4, उसके बाद 5, उसके बाद 7। ये हो गया मेरा क्रम से। यदि बात की जाए क्रमागत सम संख्या और क्रमागत विषम संख्या, तो यहाँ पे इस चीज को बड़े ध्यान से देखेंगे कि क्रमागत सम संख्या और क्रमागत विषम संख्या, क्रमागत सम संख्या क्रमागत विषम संख्या, मैं कहूंगा 2 4 6 8 10 12, ये मेरी होती है सम संख्या। और विषम संख्या मेरी होती हैं विषम संख्या मेरी होती हैं 1 3 5 7 9 11 13 डॉट 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 आगे तक ऐसे ही चलते रहेंगे। लेकिन अब देखते हैं यदि इनके ऊपर क्वेश्चन आ जाए, यदि इनके ऊपर कभी कोई क्वेश्चन आ जाए तो उनको करेंगे कैसे। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ा अंतर समझेंगे जो शायद किसी टीचर ने तुमको बताया होगा। देखिए ध्यान देना, चाहे सम संख्या हो चाहे विषम संख्या हो, चाहे सम संख्या हो चाहे विषम संख्या, हमेशा मुझे ये देखना 4 और 2 के बीच कितने का अंतर है? 2 का। 6 और 4 के बीच कितने का अंतर है? 2 का। 8 और 6 के बीच कितने का अंतर है? 2 का। ऐसे 10 और 8 के बीच कितने का अंतर है? 2 का। और 12 10 के बीच कितने का अंतर है? 2 का। देखो सम संख्या में भी 2 का अंतर होता है और विषम संख्या में भी अंतर 2 का होता है। जैसे कहूं 3 में से 1 गया 2, 2। 5 में से 3 गया 2, 2। 7 में से 5 गया तो 2, और 9 में 7 गया तो 2, और 11 में से 9 गया तो 2, और 13 में से 11 गया तो 2। अब यहाँ पे तुम्हें एक चीज बात समझ में आई होगी कि जब भी मुझे कोई नंबर नहीं पता होगा, क्या नहीं पता होगा? कोई नंबर। तो सबसे पहले अगर मुझे नंबर नहीं पता कोई भी, मान चलो किसी ने क्वेश्चन बोला कि 2 संख्याओं का योगफल इतना है, अब पहली संख्या क्या मानेंगे? बड़े ध्यान से समझेंगे। जब भी सम बोले या विषम बोले और बोले क्रमागत, क्या बोले? क्रमागत। ध्यान से देखना, क्रम ये बोले यदि क्रमागत, क्रमागत सम संख्या और क्रमागत विषम संख्या, अब देखो ध्यान से देखेंगे क्रमागत सम संख्या और क्रमागत विषम संख्या। तो जब भी हमेशा यदि एक संख्या बोलेगा तो पहली संख्या इसमें भी x होगी और पहली संख्या इसमें भी x होगी। लेकिन डिपेंड करेगा कि उसका मान सम आ रहा है या विषम, वो इस पे डिपेंड नहीं करेगा।
वो x के मान पे डिपेंड करेगा कि x का मान 2 आ रहा है या 3 आ रहा है। वहां पे पता पड़ेगा कि सम या विषम है। अभी x हम बता सकते हैं कि सम है या विषम है? बिल्कुल नहीं बता सकते हैं कि x सम है या विषम। अब थोड़ा सा अगर मैं बात करूं पहली संख्या इसकी 1 और मैं कहूं सम और विषम में कितने का अंतर होता है? 2 का। तो x में कितना नंबर बढ़ जाएगा? दो संख्या होंगी तो प्लस के 2। अगर मैं बात करूं कि संख्या यदि 3 होती तो यहाँ x एक और होता तो x में कितना बढ़ जाता? 2 यहाँ पे बढ़ाकर 2 यहाँ पे, तो x प्लस कितना हो जाएगा? 4। और ऐसे ही यदि विषम संख्या होती तो मैं इसमें क्या करता? x प्लस के 2 मानता और x प्लस के 4। बच्चे यहीं पे कंफ्यूज कर जाते हैं कि क्रमागत सम में और क्रमागत विषम में मुझे मानना क्या है। तो यहाँ पे भी मुझे क्या दिख नहीं रहा है, थोड़ा सा देख लीजिए ध्यान से। यहाँ पे मुझे क्या मानना पड़ता है? x प्लस के 4 2 और x प्लस के 4, ये मुझे 3 संख्या माननी पड़ती हैं। अब देखिए एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसका थोड़ा सा आगे देखेंगे, इसके बाद कुछ क्वेश्चन। अब देखिए हम कुछ क्वेश्चन देखेंगे बड़े ध्यान से। दो क्रमागत सम संख्याओं का योगफल 10 है तो दोनों संख्याएं ज्ञात करें। देखिए क्वेश्चन को बड़े ध्यान समझेंगे। इसमें क्वेश्चन बोल रखा है कि दो क्रमागत सम संख्याओं का योगफल 10 है तो दोनों संख्याएं ज्ञात करें। अब मुझे संख्या क्या मानने पड़ेंगे? मैंने जस्ट अभी बताया था यदि मुझे कभी भी कोई संख्या ना पता हो तो हम कुछ मान लेते हैं, x मानो, y मानो, z मानो, m मानो, d मानो, लेकिन जो मानेंगे उसी का मान निकलेगा। अब तो मैंने माना यहाँ पे x, क्या माना? x। और क्या बोला ध्यान देना, क्रमागत माने क्रम के अनुसार। अगर पहला x है तो दूसरे नंबर में कितना बढ़ेगा? 2, तो x होगा और इसमें कितना बढ़ेगा? 2। उसने कहा है दो क्रमागत सम संख्याएं, वो डिपेंड करेगा x के मान पर कि सम है या विषम। लेकिन चाहे सम हो चाहे विषम, हमें क्या मान के चलना? x प्लस के 2। अब कह रहा इनका योगफल, योगफल का मतलब होता है जोड़, तो मैंने यहाँ पे लगा दिया प्लस। इनका योगफल कितने के बराबर है? 10 के बराबर। अब देखिए ध्यान से देखिए, अब देखा होगा तुमने हमेशा एक जैसे पद जुड़ते हैं, एक जैसे पद घटते हैं। हमने अगले वीडियो में बता रखा था कि एक जैसे पद कैसे जुड़ते हैं, एक जैसे पद कैसे घटते हैं। तो देखो x और x, एक x कितना हो गया? 2x। और इसको मैं इसमें नहीं जोड़ सकता तो इसके लिखूंगा प्लस के 2 बराबर 10। अब इसको मैं इसमें नहीं जोड़ सकता हूं तो पक्षांतर करने का नियम था, मैंने अगले वीडियो में बता रखा था। तो ध्यान से देखिए इधर वाली संख्या इसमें जुड़ेगी या घटेगी? अगर इधर प्लस का है तो उधर किसका हो जाता है? माइनस का। इधर माइनस का है तो उधर किसका हो जाता है? प्लस का। अब मैंने क्या लगाया? बराबर का चिन्ह लगाया। 2x देखो पहले से इधर लिखा है, इस 2 को मैं उधर ले जाऊंगा तो इधर ये किसका था? प्लस का, इधर जाए किसका हो जाएगा? माइनस का। 2x बराबर 10 में से 2 गया, कितना बचेगा? 8। 2 से 8 कितनी बार में? 4 बार में कैंसिल। मैं कहूं 4, तो पहला नंबर मेरा निकल के आया कितना? 4। अगर मैं बात करूं इसके बाद क्रम के अनुसार दूसरा नंबर कौन सा होगा? 4 में कितना जोड़ देंगे? 2, तो 4 में जोड़ दिया मैंने 6। तो देखिए पहला नंबर ये और दूसरा नंबर ये, दोनों का योगफल देख लो कितना हो रहा है? 10, 4 और 6। अब इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार, बड़े ध्यान से देखेंगे क्वेश्चनों को।
देखिए वीडियो बड़े ध्यान से देखेंगे। ये कह रहा है 3 क्रमागत सम संख्याओं का योगफल 18 है। तो सभी संख्याएं ज्ञात करें, मतलब छोटी भी ज्ञात करनी है, बीच वाली भी ज्ञात करनी है और बड़ी वाली भी ज्ञात करनी है। जैसा कि मैंने अभी बताया था 3 क्रमागत। कैसा? क्रमागत। क्रमागत का मतलब होता है क्रम के अनुसार। ध्यान से देखना, पहला नंबर क्या होगा? सम हो चाहे विषम, पहला नंबर क्या होगा? x। और दूसरा नंबर, पहली संख्या है, दूसरे नंबर में कितने बढ़ जाते हैं? 2। तो x प्लस के 2। और तीसरे नंबर में कितने बढ़ जाते हैं? 4। भाई 2 इसमें जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? x प्लस के 4। संख्या भाई कितनी है मेरी? 3 ही तो है। 3 क्रमागत सम संख्या है। वो डिपेंड करेगा x के मान पे कि सम आ रहा है विषम आ रहा है। तो कह रहा है योगफल, इनका योगफल। तो मैं यहाँ पे भी प्लस लगा दूंगा, यहाँ पे भी प्लस लगा दूंगा। बराबर किसके है? 18 के बराबर। चलिए सॉल्व करना सबको आता होगा। x x x कितने x? 3x। 4 और 2 कितना हो गया? 6। प्लस के 6 बराबर 18। अब इस वाले 6 को कहां ले जाएंगे? उधर ले जाएंगे। 3x बराबर 18। ये 6 पहले देखो इधर था इस साइड, अब मैंने कहां पहुंचा दिया? उधर पहुंचा दिया। इधर किसका था? ये प्लस का, उधर ये किसका होगा? माइनस का। 3x बराबर 18 में 6 गया, कितना बचा मेरा? 12। 3 से 12 कितनी बार कैंसिल? 4 बार में। तो जो x का मान आया मेरा कितना आया? 4। अब जो x का मान था वो मेरा क्या था? सबसे छोटा नंबर। x का मान था, सबसे छोटी संख्या थी। लेकिन अब मैं कहूं तीनों संख्या निकालनी है तो 4 में देखो पहले कितना बढ़ा दो? 2। कितना हो गया? 6। एक और बार 2 बढ़ा दो, कितना हो गया? 8। तो देखो 3 क्रमागत संख्या निकली, 4 के बाद 6 आता है, 6 के बाद 8 आता है। इनका योगफल देखिए एक बार, 6 4 10, 10 और 8 18। कितना आ रहा है? 18। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। दो क्रमागत विषम संख्याओं का योगफल 8 है तो छोटी संख्या ज्ञात करें। अब ध्यान से देखना, मैंने अभी बताया था सम हो चाहे विषम हो, मुझे क्या मानना है? दो क्रमागत विषम संख्या दे रखा है तो पहला नंबर क्या होगा? x, दूसरा नंबर होगा x प्लस के 2। सम हो चाहे विषम हो, वो x के मान पे डिपेंड करता है कि मान कैसा निकल के आ रहा है। अब उसने कहा है इनका योगफल, इनका योगफल किसके बराबर है? प्लस 8 के बराबर है। तो छोटी संख्या ज्ञात करें। अगर छोटी ज्ञात कर लेंगे तो हम बड़ी भी ज्ञात कर लेंगे। तो x x कितना हो गया? 2x प्लस के 2 बराबर 8। 2x प्लस के 2 बराबर 8। अब 2 को मैं कहां ले जाऊंगा? उधर। 2x बराबर 8 माइनस के 2। 2x बराबर कितना हो गया? 6। और 2 से कितनी बार में कैंसिल? 3 बार में कैंसिल। x बराबर 3। तो पहली संख्या मेरी कितनी आ गई? 3। और दूसरी संख्या कौन सी होगी? सम में और विषम में कितने का अंतर होता है? 2 का। तो इससे बड़ा नंबर कितना होगा? 3 में कितना जोड़ोगे? 2। तो कितना हो गया? 5।
अब देखिए इनका योगफल जोड़ेंगे तो कितना होगा 8। तो छोटी संख्या 3 और बड़ी संख्या 5। अब इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट। लेकिन ध्यान रखना इसके बाद जो मैं वीडियो कराऊंगा इन सबकी ट्रिक लेके आऊंगा, बहुत बढ़िया ट्रिक है, ये कहोगे कि हाँ बहुत अच्छा कराया आपने। चलिए ध्यान से देखेंगे, इसको मिटा दूं थोड़ी देर के लिए। देखिए आपके सामने क्वेश्चन लिखा है 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योगफल 15 है, तो छोटी संख्या ज्ञात करें। एक बार इस पूरे पेपर को बीच में रोक रोक कर खुद कोशिश किया करो कि हम इन क्वेश्चनों को कर लेंगे अथवा नहीं। चलिए ध्यान से देखेंगे, चाहे 3 हो चाहे 4 हो चाहे 5 हो चाहे 2 हो, ध्यान दीजिए 3 क्रमागत विषम संख्याएं। तो पहले 3x लिखो, कितने 1 1 1 संख्या उसने 3 बोला है ना। अगर मैं बात करूं पहला नंबर तो होता ही है, पहला नंबर कोई होगा, लेकिन दूसरे वाले में कितना बढ़ता है 2, तो इसमें 2 बढ़ेगा और इसमें 2 और बढ़ा देंगे, 2 2 कितना हो गया 4। कितनी संख्या हो गई मेरी 3, और इनका योगफल कितना है भाई, बीच में प्लस 15। अब ये देखिए x x x कितना x हो गया 3x प्लस 4 और 2 6 बराबर 15। अब ध्यान से देखेंगे, अब 6 को मैं इस 3x में नहीं जोड़ सकता हूं क्योंकि इसके पास x है, इसके पास x नहीं है। तो मैं 6 को क्या करूंगा, पक्षांतर करूंगा, 3x बराबर 15 माइनस की 6। 15 में 6 गया, कितना बचेगा मेरा 9, इधर बचेगा 3x। और ये हमेशा बड़ा वाली संख्या भाग में जाती है, चाहे तो भाग से काट दो चाहे डायरेक्ट यहीं से काट दो। 3 से कितनी बार में कटेगा 3 बार में, x बराबर 3। अगर 3 कई संख्या निकली है विषम, देखो उसने कहा 3 विषम संख्या, तो मैंने बताया था अभी जो x का मान निकलेगा उस पर डिपेंड करता है किसमें निकला है, तो 3। तो 3 कई संख्या होती है विषम, तो इससे अगला नंबर क्या होगा, 2 नंबर बढ़ाओ 5, इससे अगला नंबर क्या होगा 7। 3 संख्या हो गई। अब इनका योगफल देख लो एक बार, 7 और 5 12, 12 3 15, और यहाँ क्वेश्चन में भी कह रहा है 3 संख्याओं का योगफल कितना है 15। ऐसे हम संख्याओं को निकाल सकते हैं। अब देखेंगे सम और विषम नहीं बोला हो और सिर्फ बोला हो क्रमागत, तो हम क्वेश्चनों को कैसे करेंगे, देखो बड़े ध्यान से देखेंगे। अब देखिए बड़े ध्यान से, अब इस क्वेश्चन में बोला गया है 2 क्रमागत संख्याओं, इसमें अब ना तो सम बोला गया है और ना ही विषम। है 2 क्रमागत संख्याओं का योगफल 9 है। अब बड़े ध्यान समझेंगे, जब भी सम और विषम होता है तो हमेशा कितने का अंतर होता है 2 का।
लेकिन जब उसने सम और विषम बोला ही नहीं है तो दो का अंतर नहीं होता है। और क्रम का मतलब मैंने अभी समझाया था, होता है क्रम के अनुसार। ठीक है, अब यहाँ पे नंबर मानेंगे, क्रमागत जब भी बोलेगा और सम और विषम नहीं बोलेगा तो गिनती सभी को आती होंगी ना, 1 2 3 4, ये हमेशा क्रम से होती है ना। तो इन्हीं नंबरों के बारे में कह रहा है, क्रम के अनुसार अगर मेरा नंबर कोई 1 होगा तो उसके बाद 2 आएगा, इसके बाद 3 4 5 6 7। अब ध्यान से देखना, इनके बीच कितने का अंतर है, 2 में से 1 गया तो 1, 3 में से 2 गया तो 1, और 4 में से 3 गया तो 1, और 5 में से 4 गया तो 1, और 6 में से 5 गया तो 1, 7 में 6 गया तो 1। हमेशा क्रमागत कभी भी बोले तो उसमें हमेशा कितने का अंतर होता है, 1 का। अब क्वेश्चन को बड़े ध्यान से देखेंगे कि जब 1 का अंतर होता है तो हम बिल्कुल सरल निकाल सकते हैं आराम से। चलिए देखिए ध्यान से, अब यहां पे नंबर क्या मानना है, अंतर कितने का होगा, 1 का। तो पहला नंबर चाहे सम हो चाहे विषम हो चाहे क्रमागत हो, पहला नंबर हमेशा x मानते हैं, क्योंकि नंबर तो हमें पता नहीं है और संख्या कितनी मानी इसमें 2, तो दूसरा नंबर भी x होगा, लेकिन पहला x होगा, दूसरे में कितना बढ़ेगा, 1, क्योंकि क्रमागत है ना कि सम और विषम, तो प्लस के 1। अब कह रहा है इनका योगफल, योगफल का मतलब होता है इन संख्याओं के बीच में प्लस कितना भाई, 9 है। अब देखिए ध्यान से, x और x कितना हो गया, 2x प्लस के 1 बराबर 9। एक को मैं 2x में जोड़ सकता हूं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि इसके पास x है, इसके पास x नहीं है। एक जैसे नंबर हमेशा जुड़ते हैं, एक जैसे नंबर हमेशा कटते हैं। इसका मैं मल्टीपल कर दूं, इसमें मतलब 95 कर दूं इसको एक बार, 2x बराबर क्या हो जाएगा, 9 माइनस के 1। 9 में से 1 गया, कितना बचेगा मेरा, 8, इधर बचेगा 2x। 2 से 1 कितनी बार में कैंसिल, 4 बार में। सबको पता है गुणा वाली संख्या भाग में जाती है और भाग से मैं इसको कितनी बार में काटूंगा, 4 बार में। तो x बराबर 4। अब ये कौन सा नंबर निकलेगा, x, पहला नंबर। जो भी नंबर x निकलता हमेशा पहला नंबर निकलता है, चाहे सम हो चाहे विषम। तो 4, और दूसरा नंबर कितना होगा, संख्या कैसी है, क्रमागत, तो कितना पड़ेगा, सिर्फ 1, तो 5। अब देखिए दो संख्याओं का योगफल 9 हो रहा है क्या, 5 और 4 9, पहला 4 होगा, दूसरा 5। अगर पूछता बड़ा नंबर कौन सा तो 5, और पूछता छोटा नंबर तो 4। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन है, इसके बाद ध्यान से देखेंगे, देख लीजिए एक बार। देखिए क्वेश्चन ये दे रखा है, 3 क्रमागत संख्याओं का योगफल 15 है, तो छोटी संख्या ज्ञात करें। सम और विषम नहीं बोला है तो 2 का अंतर नहीं होगा। अब संख्या कितनी बोली है, 3, तो x कितनी होंगी इसमें, सिर्फ 3, x x x। अब पहला नंबर हमेशा खाली रहता है x, कितना बढ़ाना पड़ेगा, दूसरे में 1 प्लस 1, और दूसरे में एक और बढ़ जाएगा, एक के बाद एक जोड़ दो, कितना, प्लस के 2। ये मेरी संख्या होगी कितनी, 3। अब कह रहा है इनका योगफल, इनका योगफल है किसके बराबर है, 15 के बराबर। अब x x x कितना x हो गया, 3x प्लस 2 और 1 3 बराबर 15। 3 को पक्षांतर कर दीजिए, 3x बराबर, ये 3 देखो इधर था पहले, ये इधर था, देखो इस बराबर के इधर देना। अब प्लस का इधर था तो जाएगा, किसका हो जाएगा, माइनस का। 15 माइनस के 3, 3x बराबर 15 में 3 का कितना बचेगा,
12 और 3 से कितनी बार में कैंसिल, 4 बार में, तो x बराबर 4। अब मेरा पहला नंबर कितना आएगा, 4, दूसरा नंबर एक नंबर बढ़ा दीजिए 5 और तीसरा नंबर 6। देख लीजिए एक बार इनका योगफल कितना हो रहा है, 6 5 11, 11 और 4 15। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। देखिए अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कीजिए और अपने सभी दोस्तों के पास ये वीडियो पहुंचाइए, जिससे उन्हें भी समझ में आए कि हाँ हम संख्या के ऊपर कैसे क्वेश्चनों को निकाल सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद जय भारत।